शी इज माई क्लाइंट प्राची एंड शी इज कमिंग फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। शी इज कमिंग फ्रॉम कानपुर। एंड प्राची, किस चीज के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हुए थे? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इनको बहुत ज्यादा एक्यूट एलोपेशिया की प्रॉब्लम थी। हर ऑलमोस्ट दिस पैच वाज बॉल्ड और कहीं कहीं पर बाल थे, वो इतने बड़े बड़े पैचेस थे इनके और बहुत रेयर बाल थे इनकी स्कैल्प पे। प्राची, हमें करेक्ट? यस, यू आर करेक्ट। प्राची, कितने टाइम से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? सो बेसिकली मैंने 2019 में, बिकॉज आई एम फ्रॉम ब्यूटी इंडस्ट्री, तो मैंने एक स्मूथनिंग का प्रोसेस कराया था बालों में। बट आई गेस मैंने पैच टेस्ट नहीं करा था, डायरेक्ट करा लिया था क्योंकि सबको सूट कर रहा था जी। तो उसके बाद मेरे बाल जाना शुरू हो गए। मे बी वो केमिकल मेरे स्कैल्प के लिए नहीं ठीक था। एंड 2019 से मेरे हाथ में बाल आ जाते थे एंड तब मैंने इग्नोर करा। बट 2022 से ये चीज मुझे थोड़ी ज्यादा दिखने लगी और बाल गायब होने लग गए। तो मैं थोड़ा स्कैर्ड हुई। मैंने आयुर्वेदिक ऑयल्स ट्राई करे, मैंने डर्मा रोलर ट्राई करा क्योंकि बहुत मैं इंटरनेट पे देखती थी। वेरी पेनफुल बट ऑफ नो यूज। यस, उसकी वजह से मेरे स्कार्स भी हो गए थे क्योंकि मैं ऑयल लगा के डर्मा रोलर करती थी। एंड देन जब मैं दिल्ली आई फॉर माई जॉब पर्पस, तो मुझे डे 1 में ही आपके बारे में पता चला एंड फ्रॉम देन आई एम कनेक्टेड विद यू। ओके, सो प्राची, हम कितना टाइम समझे? आई थिंक ऑलमोस्ट 6 months. Yeah, it's going to be 7.5 months. Okay, so since then you are with us and आप मुझे बताओ कि क्या क्या ट्रीटमेंट आपने पहले, मतलब कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन या कुछ ऐसा भी लेने की कोशिश करी? मैंने कंसल्ट करा था मुंबई में एक डर्माटोलॉजिस्ट से एंड शी सजेस्टेड मी फॉर स्टेरॉइड्स। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉलेज था कि स्टेरॉइड कैन हार्म माय ओवरऑल वेल बीइंग, तो मैं उसके लिए नहीं गई क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना था। That's true. तो ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको मिसगाइड किया था? क्योंकि यूजुअली क्या है कि कहीं पर भी आप जाओ तो सारे डॉक्टर सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपके बाल वापस नहीं आएंगे, these patches cannot be recoverable, इनमें फॉलिकल्स नहीं है, डेड हो गया है, ऐसा हो गया है। Yes, she said the same thing. उन्होंने कहा था स्टेरॉइड लगाने के बाद भी we are not assured, this is a chance. बट अगर मैं उसके लिए हाँ कहती तो शायद बाल तो नहीं आते पर मेरी पूरी बॉडी खराब जरूर हो जाती। बिल्कुल। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा रिस्पॉन्स कैसा था प्राची? जब हमने आपकी स्कैल्प देखी थी तो क्या बोला था आपको? What was my मैम, आपने तो स्टार्टिंग में देखते ही बोल दिया था कि आ जाएगा, you just need to keep the patience and you will bring back तो my आप hair. भी मेरे पास प्राची, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, हमारा जो कंसल्टेशन प्रोसेस है इज ऑलवेज ऑन व्हाट्सएप। मैं यहाँ 1-on-1 किसी को नहीं देखती हूँ, नो मैटर व्हाट, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो आपका भी प्राची जो कंसल्टेशन प्रोसेस रहा था वो फोन रहा था। एंड आई, जब मैंने आपको मैसेज करा ना, आपने मेरी फोटोज देखे आ जाएंगे, तो मैं लिटरली हंसी थी। मैंने कहा सबको मना कर देते हैं, इन्होंने सब डायरेक्ट आपको स्कैल्प पे देख के मना कर रहे हैं और ये कैसे फोन में ही बता रहे हैं देख के बाल आ जाएंगे, ऐसे ही लगा था आपको भी कुछ? मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बताती है। बट दिस इज माई ऑलमोस्ट 20 years एक्सपीरियंस। आई एम कंसल्टिंग ओवर व्हाट्सएप ओनली, और अगर व्हाट्सएप पे मैंने आपको बोल दिया है कि बाल आएंगे तो फिर वो 200% में बाल ला दूंगी। ऐसा ही किया था प्राची। और मैं जितना मैं समझ पा रही हूँ कि आपका कोई स्कैल्प ये डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था। Yes, ma'am. You agree with that? I totally agree with तो this. ये जो इनकी स्कैल्प और ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास में आए थे, ये किसी के बस की नहीं थी ठीक करना। एंड देन फाइनली शी कनेक्टेड एंड दिस इज बाय गॉड्स ग्रेस। नेचर हैज अ पावर और वो हम दिखा रहे हैं प्राची को कि नेचुरल तरीके से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। प्राची, हमने आपको कुछ खाने के लिए कोई बाउंडेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ रखा हो? हमने बोला हो कि ये खा लेना, वो खा लेना? मेरा ईटिंग पैटर्न वैसा ही है जैसा था। और ऐसा तो नहीं लगा आपको कि आप मेरे पास से जा रहे हो आपके बाल चले जाएंगे, या मतलब कभी आपने 1-1 महीने का भी बीच में गैप दिया है, या कभी 10-10 दिन भी आपने गैप दिया है? तो ऐसा तो नहीं लगा आपको कि आप मेरे पास नहीं आ रहे, आपके बाल चले जाएंगे? ऐसा कभी नहीं लगा। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट तो मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हुआ। हाँ जी। एंड बालों का टेक्सचर थोड़ा और मोटा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। पोरोसिटी लेवल थोड़ा हाई हुआ जी। एंड ग्रेजुअली छोटे छोटे बाल आना शुरू हो गए जहाँ पे गैप्स थे। आई कैन सी अ लॉट ऑफ बेबी हेयर। अब तो आपकी स्कैल्प पे इतने फ्लायर्स दिख रहे हैं प्राची, दे वर नॉट अर्लियर। आई थिंक आप भी फील कर पा रहे होंगे कि आपकी स्कैल्प पे कितने फ्लायर्स हैं और कितने बेबी हेयर्स हैं। एंड गैप भी छोटे हो गए। जो हमारे पैचेस थे दैट हैज आल्सो रिड्यूस्ड टिल एक्सटेंड। अगर मैं बोलूं, काफी पैचेस हमारे छोटे हैं। और प्राची, अगर हम इसको रेट करें तो आपके हिसाब से कितना हम ये इसको अभी तक कर पाए होंगे? 45% तो आई गेस हम पहुंच चुके हैं। बाकी लिटिल मोर टू गो। बट ये पता है कि आपकी शादी से पहले आपका स्कैल्प पूरा, सो शी इज ब्राइड टू बी सून, तो उससे पहले हम इनके बाल जो हैं ये पूरे करके देंगे। दिस इज आवर प्रॉमिस टू हर। और ये करने वेरी श्योर हम ये टास्क पूरा कर लेंगे, करके ही छोड़ेंगे। माय पेशेंस एंड योर ट्रीटमेंट 100%। प्राची, सिर्फ ये बोलोगे व्यूअर्स को, क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, लड़का लोग तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, फिर उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो अलग है। बट फीमेल्स के लिए कुछ खास इलाज है नहीं मेडिकल साइंस में। सो आप बैठ के घर में वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे कराओ कि ना कराओ, तो बेटर टेक कंसल्टेशन एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट।
दैट्स वेरी ट्रू। और सिर्फ ये बताओ कि इज इट रियली वेरी एक्सपेंसिव? नो इट्स नॉट। ऐसा लगता है कि इट इज वर्थ इट कि आई थिंक मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव भी है, हार्मफुल भी है। हार्मफुल भी है, कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ तो एटलीस्ट आपको फ्लायर्स दिख रहे हैं मेरे बाल में आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। एवरी डे आई एम गेटिंग मोटिवेटेड, जब छोटे छोटे बाल निकलते हैं तो लगता है फिर एक सेशन ले लो, फिर एक सेशन ले लो। स्कैल्प बहुत Yeah. सुंदर दिख रही है, टचवुड। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद योर रिजल्ट। बचा कुछ थोड़ा बहुत रह गया, आई थिंक 40-50% इसको भी कवर करेंगे और आपको खुशी खुशी भेजेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू। थैंक यू।